आप लोग हमें अकेला छोड़ सकते हैं कुछ देर के लिए प्लीज? श्योर, प्लीज। रूहान, वो मैं यहाँ। चाचा जी, मुझे बताया गया है कि ये प्रॉपर्टी जिसकी है वो बहुत तकलीफ में है। क्या ये बात सच है चाचा जी? सिमरन ये बात जानती है चाचा जी? चाचा जी, मैं जानता हूं कि आपका और मेरा रिश्ता अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है जहां आप मुझे सब बातें बता सकें, लेकिन सिमरन तो आपकी बेटी है, कम से कम उसे तो। मैं तकलीफ में हूं, कुछ बिजनेस में गलत फैसले और कुछ पुराने साथियों का दगा, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। ये एक रास्ता था मेरे पास, अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना। सिमरन को बताता तो वो अपना हिस्सा बेचने की जिद करती, इसलिए सबसे छुपाकर मैं रूहान, एक मैं वादा मांग सकता हूं तुमसे? प्लीज सिमरन को कुछ मत बताना। वो टूट जाएगी बेटा, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। हर बेटी के लिए उसका बाप एक आदर्श होता है और वो अपने आदर्श को हारते हुए नहीं देख पाएगी। चाचा जी, मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आपकी बेटी सिमरन को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं। और रही बात हार जीत की, तो कौन कहता है कि आप हारे हैं? चाचा जी, ये बिजनेस है, इसमें नफा नुकसान, हार जीत होती रहती है। और अब मैं आ गया हूं ना, आप अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। मैं सब संभाल लूंगा। नहीं बेटा, मैं तुमसे कैसे मदद ले सकता हूं? दामाद हो तुम मेरे, और बेटी के घर का तो पानी तक पीना पाप होता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि माँ बाप प्यासे तड़पते रहें और उनके बच्चे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। चाचा जी, बेटा कहते हैं आप मुझे, एक बार इस बेटे को अपना फर्ज तो निभा लेने दीजिए। लेकिन बेटा। चाचा जी, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, अगर रोहान आपका दामाद नहीं आपका बेटा होता तो भी क्या आप मेरी बात नहीं मानते? जीते रहो बेटा। अभी बेटा, तुम्हारी फोटोग्राफी का काम कैसे चल रहा है? एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हाथ लगा है, बस एक बार मॉडल्स का सिलेक्शन फाइनल हो जाए, उसके बाद कैंपेन शूट करने चला जाऊंगा। अरे रोहन नहीं आया अभी तक? आप खाना शुरू कीजिए ना, रोहन आ जाएगा। हाँ मैं खाता हूँ। निरंजन, काफी दिनों के बाद इतनी अच्छी जमीन इस प्राइस में मार्केट में आई है। आई होप रोहन कुछ अच्छी खबर लेके आए। अरे रोहन आ गया। अरे रोहन, यहाँ आओ तो। डील फाइनल हुई?
पापा वो मेरी उस पार्टी से मुलाकात नहीं हो पाई। तिवारी जी तो कह रहे थे कि तुम पार्टी से मिलने गए हो। हाँ वो चाचा जी मैं गया था मिलने, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया। मैं एक्चुअली लेट हो गया था। ओ माय माय, आजकल तिवारी जी भी झूठ बोलने लगे हैं क्या? संध्या, रोहन को बात तो पूरी करने दो। अरे भाई, मैंने तो कैजुअली पूछ लिया। तिवारी जी ने अगर झूठ नहीं बोला तो ऐसी क्या चीज है जो रोहन हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है? अगर डील नहीं हुई है तो उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आखिर तुम बिजनेस में नए नए आए हो और इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना शायद इस वक्त तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। रोहन झूठ क्यों बोले? और वैसे भी तुम बिजनेस के मामलों में ना बोलो तो ही अच्छा है। रोहन, चल बेटा तू भी खा ले। नहीं माँ, मुझे आज भूख नहीं है। संध्या, अपना गुस्सा इन जेवरों पर क्यों उतारी हो? क्योंकि तुम पर नहीं उतार सकती। इनमें और तुम में कोई फर्क नहीं। दोनों बेजुबान हो और दोनों का ही बुरा वक्त बहुत जल्द आने वाला है। प्लीज ऐसा मत बोलो। कभी कभी जुबान से निकली बात सच हो जाती है। तो क्या करूं मैं? तुम्हारी तरह चुप रहूं और लोग फायदा उठाते रहें? लोग? कौन लोग? घर वाले निरंजन, घर वाले। तुम बड़े भैया की इज्जत करना चाहती हो, इस घर में शांति बनाए रखनी है और सब कुछ चुपचाप हंसते हंसते सहना है, और इसी बात का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। देख लेना निरंजन, तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से एक दिन हमारे सर पर छत नहीं होगी, बैंक बैलेंस नहीं होगा और ये गहने भी नहीं होंगे। तुम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। जो दिख रहा है वही कह रही हूँ। रोहन अभी ना समझ है, फिर भी उसे इतने बड़े प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। और तुम मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस हो, फिर भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर उनके हाँ में हाँ मिलाते हो। रोहन ना समझ है, ये तुम्हें किसने कह दिया? उसे मैंने ट्रेन किया, मैंने सिखाया उसे। वो भी तो अपना है, बेटी जैसा है। और फिर भाई साहब ने आज तक मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। वो जो फैसला करेंगे सही करेंगे, तो मैं क्यों सोचूं? यही तो तुम्हारी गलत फहमी है निरंजन। तुम सबको अपना मानते हो, लेकिन वो लोग हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। हम इस घर के हर काम में हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन हमें फैसला करने का कोई हक नहीं। संध्या, बुजुर्ग कह गए हैं कि गुस्सा बहुत खराब चीज होती है, इंसान को विनाश की तरफ ले जाती है। और इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, जानती नहीं हो कि क्या कह रहे हो। देखो संध्या, ये घर, ये दीवारें, ये लोग, ये सब मेरी पहचान है। मैं सब कुछ खो सकता हूँ, सब कुछ, लेकिन मेरी पहचान नहीं मिटा सकता।
मैं मिटाऊंगी। तुमने बिल्कुल सही कहा निरंजन, गुस्सा विनाश लाता है और अब मेरा गुस्सा इस घर की बर्बादी लाएगा। तुम तो कुछ करोगे नहीं, अब मैं ही करूंगी। रूहान की जिंदगी में तूफान लाने का वादा किया है मैंने अपने आप से, और अब वक्त आ गया है कि सबके सामने रूहान को बेइज्जत करूं, और ये मौका मैं छोड़ूंगी नहीं, हरगिज़ नहीं। तो माय क्या ढूंढ रहे हैं जी? कुछ नहीं। कुछ तो ढूंढ रहे हैं। इतनी सारी फाइल्स ऐसे थोड़ी ना फैला रखी है आपने। मैं मदद कर दूं आपकी? क्या कर रही हो तुम? एक बार कह दिया कि मैं कुछ खास नहीं ढूंढ रहा हूं, तो खाम का डिस्टर्ब मत करो मुझे। तुम जाओ, यहां से जाओ। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। ये क्या हो गया जी आपको? पहले तो कभी इस तरह। देखो जी, कोई परेशानी हो तो आप मुझे नहीं बताएंगे? किरण, मैंने एक बार कह दिया कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है ना। तुम जाओ यहां से, कुछ नहीं है, जाओ। ठीक है जी। सिमरन जी, कहाँ खोई हो बेटा? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। जानती हूँ मैं, रूहान ने खाना नहीं खाया इसलिए उदास होना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। जानती हूँ मैं, तुम्हारे लिए ये सब समझना थोड़ा मुश्किल है। रूहान की बातें, उसकी आदतें, इस तरह उसका रूठना, चुप रहना, लेकिन बेटा धीरे धीरे तुम भी उसे समझने लगोगी। बहुत बूढ़ी है मेरा बेटा। अब देखो ना, आज भी इतनी सी बात दिल से लगा के बैठा है और सारा गुस्सा खाने पे उतार दिया। लेकिन अगर तुम उसे जाकर खाना दोगी ना, तो वो खाना खा लेगा। बच्चा है अभी भी, और बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ी सी मीठी डांट और थोड़े से प्यार के मिश्रण की जरूरत होती है। जी चाचा जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं कल आपसे मिलता हूं। मुझ पे भरोसा रखिए चाचा जी, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं कल मिलके आपसे आगे का सारा प्लान डिस्कस कर लेता हूं। हाँ, मुझे याद है। डोंट वरी, मैंने किसी को नहीं बताया है कि हम आज मिले थे। इट्स ओके, मैं उन सबको संभाल लूंगा। मैं आपको फोन करता हूं। टेक केयर, बाय। कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? वो मेरी बिजनेस की डील थी, वही डिस्कस कर रहा था मैं। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। हाँ, तुमने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें। मुझे नहीं लगता हमारा रिश्ता उस मुकाम पर है जहाँ आपको मुझसे झूठ बोलने की या मुझसे कोई बात छुपाने की जरूरत है। मैं तो बस ये कह रहा था कि मैंने कहा ना आपसे,
हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जहां आपको मुझे जवाब देने की जरूरत है। खाना लेकर आई थी, प्लीज खा लीजिएगा। मेरी बिजनेस की डील थी, वही डिस्कस कर रहा था मैं। तुमने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी को नहीं बताया है कि हम आज मिले थे। इट्स ओके, मैं उन सबको संभाल लूँगा। क्या जरूरत है रूहान को झूठ बोलने की, मेरे ना पूछे हुए सवालों के जवाब देने की? क्या चल रहा है उनके भीतर? भाभी बचाओ, भाभी बचाओ, नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। भाभी बचाओ, बिल्कुल नहीं भाभी, इतनी जोर जोर से म्यूजिक बजाकर मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रखी है। बड़ी आई पढ़ाई वाली, नंबर तो आते नहीं है कभी मैडम के। तू जैसे कि क्लास में हर साल टॉप करती है ना। बस बस बस, अरे कितना झगड़ोगी तुम दोनों। लाओ वो सीढ़ी मुझे दो। ये सीढ़ी एक दिन तक मेरे पास रहेगी, कल रिया का एग्जाम खत्म हो जाएगा तब ले लेना। हे भाभी, दिस इज नॉट फेयर ना। थैंक यू भाभी, यू आर सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। You gone, babes. You are gone. I will not leave you. सजना माहिया, सपना क्यों रूठा वे माही, तेरे प्यार का बंधन क्यों टूटा यूं मेरे एतबार का। सपना क्यों रूठा वे माही, तेरे प्यार का बंधन क्यों टूटा यूं मेरे एतबार का। मैंने जो भी चाहा वो भी हो सका ना अपना, मेरी डोली तेरे अंगना सजना, मेरी डोली तेरे अंगना सजना, मेरी डोली तेरे अंगना। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही इंतजाम कर दिया है। 1 करोड़ कैश इंतजाम हो गया? जी सर। गुड। एक काम करिए, सारा कैश लेकर मुझे इन्फिनिटी मॉल के बाहर मिलिए। आई विल बी वेटिंग।